दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो पे। आप देख रहे हैं आदर्श ज्ञान भक्ति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पृथ्वी पर आप जितने भी जीव जंतु या मनुष्य सभी प्राणी को परमपिता परमेश्वर पर से सदैव विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने बालकों पर अहित के बारे में सोच ही नहीं सकता। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के बारे में संकट आने पर अपने आप को समर्पित कर देता है और संकट से बचा लेता है, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर भी उनके बालकों पर संकट आने से पहले ही उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराता हूं, जिसका कि परमेश्वर पर अटूट विश्वास था और उसका परिणाम भी उसको देखने को मिला। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी और वे अपनी पत्नी के साथ वापस घर आ रहे थे। रास्ते में वो दोनों एक बड़ी नदी को नाव के द्वारा पार कर रहे थे। तभी अचानक नदी के बीच रास्ते में एक भयंकर तूफान आ गया। वो आदमी शांत बैठा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत डरी हुई थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वह बार बार इधर उधर देख रही थी। कभी वह अपने पति को देखती और फिर कभी तूफान की ओर देखने लगती थी, क्योंकि हालत उसकी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नाव बहुत छोटी थी और तूफान वास्तव में बहुत बड़ा भयंकर था और दोनों किसी भी समय डूब सकते थे। लेकिन वह आदमी चुपचाप निशांत पूर्वक बैठा था, जैसे ही कुछ होने वाला न हो। पत्नी डर के मारे काँप रही थी और बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है। ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे किनारे पर भी पहुंच पाएंगे या नहीं। अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, वरना हमारी मौत तो निश्चित है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहीं तुम पागल वागल या पत्थर तो नहीं हो, या डर के मारे आवाज ही नहीं निकल पा रही है? वो आदमी खूब हंसा और एकाएक अपने म्यान से तलवार निकाल ली। उसकी पत्नी अब और भी परेशान हो गई कि यह क्या करने वाला है। तभी वह व्यक्ति ने उस नंगी तलवार को अपनी पत्नी के गर्दन के पास ले आया। इतना पास कि उसकी गर्दन और तलवार के बीच बहुत कम फर्क बचा था, क्योंकि तलवार लगभग उसकी गर्दन को छू रही थी। वो अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी खूब हंसी और बोली, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे क्या डर है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे कभी मार ही नहीं सकते और ना ही कोई क्षति पहुँचा सकते। व्यक्ति ने तलवार वापस म्यान में डाल ली और बोला कि यही मेरा जवाब है। मैं जानता हूँ कि भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये तूफान उसके हाथ में है, इसलिए मेरा कोई क्षति होने वाला नहीं है, बल्कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बच गए तो भी अच्छा है और अगर नहीं बचे तो भी अच्छा है, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है और वो कभी भी गलत नहीं कर सकते। वो जो भी करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। हमें विश्वास बनाए रखना है। व्यक्ति को हमेशा उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ एक और कहानी से आपको रूबरू कराता हूँ, जो कि बहुत ही प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक कहानी है, जो कि एक भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान स्वयं मालिश करने के लिए पृथ्वी पर आए। भक्तों की महिमा अनंत है। हजारों ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने परमात्मा का नाम जप कर भक्ति करके संसार में यश कमाया। ऐसे भक्तों में सैन भगत जी का भी नाम आता है। वह जाति से नाई थे। सैन्य जी के समय में भक्ति की लहर बहुत ही जोर पर था। भक्त मंडलियाँ काशी और अन्य स्थानों में बन चुकी थी। सैन्य जी के समय में भक्ति की लहर का बहुत ही जोर था। भक्त मंडलियाँ काशी और अन्य स्थानों में बन चुकी थी। भक्त मिलकर सत्संग किया करते थे। सैन्य नाई जी एक महाराज के यहाँ नौकरी करते थे। वह सुबह जाकर माली से मुट्ठी चाटी किया करते थे। एक दिन संत आ गए।
सारी रात कीर्तन भजन होता रहा। प्रभु भक्ति में सैन्य जी इतने मग्न थे कि उन्हें राजा के पास जाने का ख्याल ही नहीं रहा। सारी रात संतों के साथ कीर्तन करते रहे। राजा ने सुबह उठना था और उनकी सेवा होनी थी। अपनी भक्त की लाज रखने के लिए भक्तों की रक्षक ईश्वर को सैन्य जी का रूप धारण करके राजा के पास आना पड़ा। भगवान ने राजा की सेवा इतनी श्रद्धा के साथ की कि राजा पसंद हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले का हार उतारकर सैन्य जी के भ्रम में भगवान को दे दिया। भगवान मुस्कुराए और हार ले लिया और अपनी माया शक्ति से उन्होंने वह हार सैन्य जी के गले में डाल दिया और उनको पता तक भी नहीं लगा। प्रभु भक्तों के प्रेम में ऐसा बढ़ जाता है कि बस में होकर कहीं नहीं जाता। सुबह हुई, सैन्य जी को होश आया कि वह महल में नहीं गए तो राजा नाराज हो गया और यह सोचकर वह महल की तरफ दौड़ पड़े। आगे राजा बांधवगढ़ अपने महल में टहल रहा था। उसने स्नान करके नए वस्त्र पहन लिए थे। सैन्य उदासी के साथ राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, सैन्य अब फिर क्यों आए हैं? क्या किसी और चीज की जरूरत है? आज तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हुए। सैन्य ने सोचा कि राजा मेरे से नाराज है। उसने कांपते हुए विनती की, महाराज क्षमा कीजिए, मैं नहीं आ सका। भक्तजन आ गए थे तो सारी रात कीर्तन होता रहा। यह बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है? एक कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास तुम समय पर आए थे। मैं सोया था, मुझको नींद से जगाया, नाखून काटे, मालिश की, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए तथा मैंने प्रसन्न होकर अपना हार उतार कर तुम्हें दे दिया। वह हार आज भी तुम्हारे गले में है। सैन्य ने देखा तो उसके गले में सचमुच ही हार था। उस समय उससे ज्ञान हुआ तथा राजा को कहने लगा, यह सत्य है महाराज, मैं नहीं आया। मैं जिसकी भक्ति कर रहा था उसने स्वयं आकर मेरा कार्य किया। यह माला आपने भगवान के गले में डाली थी और भगवान अपनी शक्ति से मेरे गले में डाल गए। यह तो प्रभु का चमत्कार है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। वह सैन्य जी के चरणों में नमस्तक होकर कहा, भक्त जी अब आपको राज्य की तरफ से खर्च मिलेगा। अब आप बैठकर भक्ति किया करें। ऐसे हुए भक्त सैन्य नाई जी। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राधे श्री कृष्ण।